तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बाकी जो कॉलेजेस वाले थे, खास करके जो एनलाइटन सेज कॉलेज था जो कि पिछले होली ग्रेल मीट का चैंपियन था, उनकी टारगेट थी जियांग केंगे, क्योंकि थर्ड ईयर में उससे पावरफुल कोई है ही नहीं। तो ये अपना अलग प्लान बना रहे थे, इसे हराना कैसे है, ग्रुप हंट करना है इस लड़की को। अब आगे, और इस मिशन को इन्होंने नाम दिया था स्वान हंट। हालांकि लू जिन से जानता था कि भाई जियांग केंगे से 1v1 बैटल कोई ज़्यादा रुथलेस हो ही नहीं सकता, और ये जानता था हरा भी नहीं सकता। और इनके जो वाइस प्रिंसिपल थे गो सेफेंग, वो ये बोलते कि हमें कैसे भी करके ना जियांग केंगे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कि हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और वो लू जिनसे की तरफ देखते। लू जिनसे बोलता है उससे अभी तक तो मेरे कोई दुश्मन ही नहीं है, तो ये बोलते तुम्हें कुछ वैसा करना पड़ेगा। और लू जिन से बोलता है लेकिन मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे फॉलो तो नहीं करे। अब ये देखते हैं जिंग टाइक्सू की तरफ, और जिंग टाइक्सू बोलता है अगर स्कूल मुझे ऑर्डर कर रहा है तो बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा। जियो फेंग कहते हैं ठीक है फिर जाओ, बस प्लान अच्छे से जाना चाहिए। तो फिलहाल ये दोनों स्टूडेंट, यानी एक फर्स्ट ईयर का जिंग टाइक्सू और थर्ड ईयर का लू जिनसे, यहाँ से चले जाते हैं। बट अभी भी जो बंदा था ना अपना लू जिनसे, उसे समझ में नहीं आते वो हमें फॉलो कैसे करे। जिंग टाइक्सू एक लेटर निकालता है और लू जिनसे को पढ़ने को देता है, जिसमें लिखा होता ब्रेकिंग न्यूज। ऐसा कहा जाता है कि एनलाइटन से इस कॉलेज का जिंग टाइक्सू का जियांग केंगे के साथ एक हिस्ट्री है। उनके पेरेंट्स ने पहले ही एंगेजमेंट फिक्स कर दिया था। लू जिनसे डाउटफुल हो जाता कि यार ये सही नहीं है, बट अपना जिंग टाइक्सू बोलता है बस वो अटेंशन के लिए है, अफवाह फैलाने के लिए। और ये जब वो सुनेगी तो फिर उसे गुस्सा आएगा, तो हमारी तरफ जरूर आएगी। और इसे इतना याद था कि इसके पिताजी ने बोला था कि वो जिया किंगडम के लीड एक्जुआन को जानते हैं। उन्होंने उनकी बेटी के साथ मैरिज प्रपोज भी किया था डियर डिसाइपल के साथ, बट इग्नोर कर दिया गया था। लू जिनसे समझ जाता है, मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि तुम उससे मिलना ही चाहते हो। जिंग टाइक्सू स्माइल कर रहा था कि यार देखो सुंदर लड़कियां और स्ट्रॉन्ग हो तो देखने में क्या बुरा है। लू जिन से बोलता है यार इन चीजों में तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इसलिए मैं सुनता हूँ कि हर साल मतलब तुम्हारे साथ बहुत लड़कियां पाई जाती है। जिंग टाइक्सू इन्हें थैंक्स कह के बोलता है, और फिलहाल ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पकड़ता है, ये पेपर दे देता है। ऐसे बहुत सारे इसने पेपर बनाए थे, और इन सभी से कहता है कि चाहो ये इन्फॉर्मेशन फैला दो। तो पूरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इधर उधर घूमने लगे, और अब टाइक्सू बोलता है कि हम वेट करेंगे जब ये जियांग केंगे के कानों तक पहुंच जाए। लू जिन से भी अपना हाँ में सर हिलाता है, और फिलहाल ये लोग फिर वापस जाते अपना हुडी उडी पहन के आते हैं, और जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे थे ये वहाँ पहुँचते। तो आधे घंटे इन सब चीज़ों में बीत चुके थे। एक बंदा मिलता है जो कि झील की तरफ देख रहा था, दिखने में भी खास नहीं था लेकिन नॉर्मल कपड़े पहने थे, मानो जैसे पैसे की जरूरत थी। और इन्हें ये बोलते हैं ब्रदर एक जॉब तुम्हें चाहिए। और ये कोई और नहीं यूलांग था, जो कि इनकी तरफ देखता है यार ये मास्क में बंदा है। बट जब से यूलांग कुछ बोलता है ये बंदा इसे एक पेपर पकड़ा देता है, और इससे भी बोलता है ये न्यूज़ फैला दो और 1 लाख का ही गोल्ड तुम्हारा। और यूलांग बोलता है भाई तुम्हारी आंखें बहुत सही हैं, तुम्हें समझ में आ गया कि मतलब मैं हूँ वो टैलेंटेड बंदा। अब एनलाइटन सेज कॉलेज का ये जो भी स्टूडेंट था, ऑब्वियसली जिंग टाइक्सू जो भी होगा वो निकल लेता है। अब यूलांग इन्फॉर्मेशन पढ़ता है और समझ जाता है कि अच्छा तू ये कर रहा है मेरे भाई लिलू की बदनामी। और तुरंत यूलांग इस बंदे को पकड़ता है और बोलता है तुम्हारे पास ऐसे और भी बहुत सारे नोट्स हैं क्या? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जितने भी तुम्हारे पास ऐसे कागज है ना मैं सबको डिलीवर कर दूंगा इधर उधर, बस पैसे मुझे दे देना। और यूलांग बोलता है ठीक है एक काम करो 50% डिस्काउंट भी, लेकिन मुझे पूरे नोट्स दे दो, मैं फैला दूंगा इन्फॉर्मेशन। अब ये बंदा सोचता है यार वैसे भी जिंग टाइक्सू ने इसे बोला ही कि इन्फॉर्मेशन फैलाना है, तो फिलहाल ये 3 लाख का डील हो जाता है। और यूलांग इसे मतलब शाबाशी देकर निकल जाता। यहाँ से जाने के बाद इन्फॉर्मेशन ये पलट देता है, पूरा राइटिंग स्टाइल भी कॉपी कर लेता है, एकदम मैसेज एग्जैक्टली वही लिखता है लेकिन पलट देता है। इसने ये लिखता है कि मैरिज प्रपोजल तो था, लेकिन जब जिंग फैमिली ने ये बताया कि जिंग टाइक्सू का खड़ा नहीं होता है, मैरिज फिर रोक दिया गया था, मतलब फिर उस प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ाया गया था। इधर जिंग टाइक्सू जो था अपना एनलाइटन सेज कॉलेज के अंदर 1 घंटे तक वेट करता है, फिर लू जिन से मिलता है और चाहता है बाहर कि देखें अब सबके कानों में इन्फॉर्मेशन आ चुका है क्या। इधर इनका अपना वो भी डिस्कशन होता है, क्या हम मतलब आप लोगों की टीम जियांग केंगे को हरा पाएगी, मतलब अगर आप भी ज़्यादा लोगों तो भी। क्योंकि ये जानता था जिंग टाइक्सू ये क्वासी 9th ग्रेड का बंदा है तो इतना स्ट्रांग है, वो तो प्योर 9th ग्रेड की बंदी है। अब जिंग टाइक्सू जा रहा था तो लोग बहुत सारे इसकी तरफ देख रहे थे। वैसे तो वही लगता है यार मैं फेमस हूँ इसलिए मुझे लोग देख के फोकस्ड हो जाते, बट तभी लगता है इसे यार ये लोग थोड़ा अलग तरीके से देख रहे हैं। लू जिन से बोलता हाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब एक फीमेल स्टूडेंट को ये देखकर हेलो बोलता है, और बोलता है मैं बस सोच रहा था कुछ विचित्र है क्या मेरे बारे में लोग मुझे देखकर ऐसा स्माइल कर रहे हैं। लड़की ब्लश करती है, थोड़ा सा दया भी दिखाती है इससे कि भाई इसका तो मतलब सामान ही खत्म है। और ये तुरंत ही ना एक वो जो मैसेज वाला था चिट्ठा, इसे एक पकड़ा के चली जाती है। सो इससे लगता है कि यार तो मेरा ही न्यूज़ है ना, मैंने ही तो फैलाया, देखता हूँ। लेकिन नीचे कुछ और लिखा हुआ था और इसे समझ में आता है, और जो इसको गुस्सा आता है इस समय देखने लायक था। पूरे नसें इसके ना खोपड़ी की एकदम गर्म हो जाती है, पेपर फाड़ के फेंक देता है। लू जिन से भी जब पढ़ता है ना भाई वो भी हैंग था, और इन्हें समझ में आता है किसी ने इन्फॉर्मेशन बदल दिया। और जिंग टाइक्सू को समझ में आता है क्योंकि इसने पूरे कागज दिए थे एक बंदे को फैलाने के लिए इन्फॉर्मेशन, और उससे पूरा कागज एक ही बंदे ने खरीदा था जो कि इसका शायद दुश्मन था। अब लू जिन से कहता है क्या हमें इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहिए कि नहीं ये फालतू की चीजें हैं। टाइक्सू अपना मना करता है अरे छोड़ो। और टाइक्सू इतना ही बोला था जिसने भी किया ना बहुत खतरनाक मास्टर है वो, शायद वेस्टल से इस कॉलेज का ही होगा।
और ये भी सोचते हैं अगर ये मतलब एस्ट्रल सेज कॉलेज के बंदे ने किया है तो अब तक तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जियांग किंगे को पता होगा, तो एवी वही मतलब मिशन तो हमारा पूरा हो गया। तो इसलिए फिलहाल ये एस्ट्रल सेज कॉलेज की तरफ पढ़ते हैं कि जियांग किंगे से तो मिलना ही है। लूजन से भी हाँ में सर हिलाता है। इधर ये अपना मतलब सेज कॉलेज की तरफ पढ़ते हैं और उधर लिलू और जियांग किंगे को दिखाया जाता है जो कि अपना बातें होते कुछ कर रहे थे बालकनी के पास खड़ा होकर। लिलू जरा नीचे की तरफ देखता है, एक फैमिलियर फेस, अपना यूलांग। अब लिलू से देखता है यार तुझे तो इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा गया था, वापस क्यों आ गया? यूलांग बोलता है यार एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला तुझे क्या बताऊं। और जो अनएडिटेड वर्जन था जिसमें इसने चेंज नहीं किया था, इसने वो लिलू को पकड़ाया। लिलू को तो बहुत गुस्सा आता है कि भाई कि रूमर्स और ऐसा फेक न्यूज़ फैलाना सही है, बट जियांग किंगे के बारे में इस चीज़ पर लिलू को तो गुस्सा आता है। और यूलांग पूछता है क्या सीनियर जियांग को दिखाना है? लिलू भी बोलता है यार दे देते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ये भी देखती है और इसको तो पता था पूरी तरह से फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हुआ भी था ना ऐसे, हमने पहले भी देखा है कि उस बंदे के पिताजी ने ली टैक्सुआन को प्रपोजल भेजा था बट उन्होंने मना कर दिया था। लिलू पूछता मुझे तो नहीं पता, ये एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर देती है। लिलू बोलता अच्छा जिंग टैक्सू, इससे तो देख लूंगा, क्योंकि जियांग किंगे के हिसाब से ऐसा एक ही बंदा कर सकता है और वो जिंग टैक्सू होते हैं। मतलब ये कुछ चाहते हैं कि तुम ऐसा बावली हो जाओ या जो भी गुस्से में, और फिर ये उसका फायदा उठाना चाहते हैं। यूलांग हंसता है कि अरे सीनियर जियांग आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने आपका बदला ले लिया है। और यूलांग अपना मॉडिफाइड कॉपी जो इसने नीचे में लिखा था वो वाले निकालता है। जियांग किंगे भी हंसती है। लीलू इस समय यूलांग का पीठ थपथपाता है कि भाई तू सही में जीनियस है, मैंने तुझे पास्ट में मतलब पहले बहुत कम में आंका था। और यूलांग बोलता है कि सीनियर जियांग हमारे स्वरूप के इक्की हैं, मैं ऐसे इनका नाम कैसे खराब होने दे सकता था। जियांग किंगे भी इसे थैंक्स बोलते ना, ये बहुत खुश हो जाता है क्योंकि नॉर्मली जियांग किंगे उतना किसी से इन्वॉल्व नहीं होती है। पर तब एक स्टूडेंट यहाँ पर आता है और बोलता है सीनियर जियांग कोई तो है टावर के नीचे हमारे आया हुआ है, वो बोल रहा है वो जिंग टैक्सू है एनलाइटन सेज कॉलेज का, आपसे मिलना चाहता है। अब लीलू पूछता है चलना है क्या? जियांग किंगे बोलती है हाँ चलते हैं। थोड़ा सा तो टेंशन इसके चेहरे पर आता है, हल्का सा टेंशन इन द सेंस के गुस्से वाला था बट कंट्रोल करती है। फिलहाल ये जाते हैं, सामने में पेड़ था जहाँ पर जिंग टैक्सू और लू जिनसी खड़े थे। अब जो जिंग टैक्सू था ना बहुत खतरनाक बंदा था, देखो ये प्ले बॉय ही था लेकिन इतनी आदत हो गई थी ना एकदम काफी डिसेंट मेंटेन करता था खुद को। लीलू इसे देखता है, बोलता है जिंग क्विसी। जिंग टैक्सू का एकदम अलग ही थोपड़ा बन जाता है कि नहीं जिंग टैक्सू। तो ये पूछता है कि तुमने इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई किया था क्या? लीलू हाँ में हिलाता है और बोलता है अच्छा लिखा था ना। और जिंग टैक्सू बोलता है तुम मानो या ना मानो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था वो सही था। लीलू बोलता है हाँ सही होगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा आदत रहा है हाउस लोलन का प्रपोजल से रिजेक्ट करने का। और जिंग टैक्सू देखता है कि यार ये तो मेरे से भी हैंडसम है और पूछता है और तुम्हारा नाम? लीलू अपना बताता है, लीलू एस्ट्रल सेज कॉलेज का, सन ऑफ ली टैक्सुआन, और हाँ जियांग किंगे का फियांसे। और इस दौरान ये जियांग किंगे का हाथ भी पकड़ लेता है, इसलिए बोलता है कि तुम्हारे रूमर्स ना मेरा गुस्सा बढ़ा दिया। किंगे भी हंस रही थी। जियांग टैक्सू का तो चेहरा दिखने लगता कि फियांसे। फाइनली बोलता है तुम काफी लकी हो, बचपन का प्यार, काफी ब्लेस्ड हो। और फिलहाल ये बोलता है जियांग से कि सॉरी यार मुझे नहीं पता था, सीनियर कह के ही बोलता है। और जियांग किंगे भी इसे थोड़ा टॉन्ट मारती है। किलिंग इंटेंट तो ये फील करता है जियांग किंगे से। लूजन से स्टेप पड़ता है लेकिन जब पावर फील करता है ना जियांग किंगे का हल्का सा, इसकी भी फट जाती है। लीलू तभी बीच में आता बोलता है जिंग क्विशी, ओ सॉरी हाँ जिंग टैक्सू, कोई ना हॉल लेवल कंपटीशन में मिलेंगे। और ये भी समझ जाता है, स्माइल करता है कि ठीक है, ऑब्वियस है कि लीलू इसे चैलेंज कर रहा है। फिर यहाँ से दोनों निकल जाते हैं। लूजन से बोलता है यार वैसे हमारा काम हो गया, क्योंकि जियांग किंगे गुस्सा तो हो रही थी बट लूजन से बोल रहा था और जिंग टैक्सू शांत था। टैक्सू बोलता है यार वो मुझे सच में पसंद है। और लूजन से बोलता वैसे तुम्हें बहुत लड़कियां पसंद है, बट ये बोलता नहीं ये अलग है, प्यार है मतलब। और जिंग टैक्सू बोलता है क्या ही कर सकते, लीलू का लक बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ना फर्स्ट ईयर में तो मैं किसी से नहीं डरता पूरे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में, इस लीलू को मजा आएगा। अब इधर जब ये दोनों जा रहे थे अपना लीलू और जियांग किंगे, तो जियांग किंगे बोलती है लीलू तुम्हारे लिए एक टास्क है, इस बंदे को एलिमिनेट कर देना। लीलू पूछता है रिवॉर्ड? जियांग किंगे जब क्योंकि दोनों ने हाथ पकड़ा था तो वो ऐसा हाथ की तरफ इशारा करती, वो तो तुम पहले ही ले चुके हो, मतलब तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया मतलब तुम्हें अवार्ड मिल चुका है। फिलहाल तो जो हॉल लेवल का कंपटीशन था उसे शुरू होने में बस 1 घंटे बचे थे। सुखजिन सभी स्टूडेंट्स को गैदर करती है और जो भी इन्फॉर्मेशन इन्हें मिला वो प्रोवाइड करती है। और सबसे आगे यूलांग था क्योंकि सबका नज़र इसी पर था, पूरा इन्फॉर्मेशन इसी ने शेयर किया था। बाय डोडो बोलते तुरंत कि बस इन्फॉर्मेशन चाहिए, फालतू की बकवास नहीं। यूलांग को मजे लेने नहीं देती है लड़की। यूलांग एकदम छाती फुला के आता बताने के लिए कि यार कुछ तो बकचोदी करूंगा आज। और ये एक पर्ची निकालता है, देखो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, और बोलता है लेकिन देखो फेक इन्फॉर्मेशन भी है, बट मेरे जैसा बनता है ना तो एकदम हॉट चीज़ें जो है ना वही निकाल के लाया। और देखो हॉट 3 फेवरेट्स कौन से मैं बता देता हूँ। लुकिंग तभी पूछते क्या लीलू उसमें से एक है? यूलांग बोलता नहीं, और बोलता है स्टूडेंट लीलू देखो तुम भी ध्यान दो, तुम्हारे अंदर कमी है तभी तुम टॉप 3 में नहीं हो। बाय मैंग तभी बोलती नहीं, लीडर छिपा रहे अपनी पावर, नहीं तो वो भी रहते। यूलांग को मजा नहीं आता यार, ये लोग लीलू को सपोर्ट करते थे, खास करके बाय मैंग। फिलहाल ये बताना शुरू करता है देखो पहले नंबर पे तो जिंग टैक्सू है, फिर दूसरे पे सेक्रेट समिट सेज कॉलेज का सन डाशेंग है,
और तीसरे पे हेवनली इन्फेर्नो की लू मेंग है। और मेरा इन्फॉर्मेशन ये है कि तीनों थर्ड चेंजिंग पे तो एटलीस्ट है और हीरोइक्स और उनके सामने काम नहीं करेगा। लीलू भी सुनता है क्योंकि तीनों का पावर लेवल इससे ऊपर था। लीलू अभी तो जस्ट कुछ दिन पहले सेकंड चेंजिंग पर पहुंचा था, लेकिन एक और चीज था, लीलू का वुड अर्थ रेजोनेंस 6th ग्रेड पे पहुंच चुका था। पावर थोड़ा सा तो बढ़ेगा, तो सेकंड चेंजिंग में तो इसे कोई नहीं हरा सकता। और इसके पास इतने ट्रम्प कार्ड है कि थर्ड चेंजिंग को भी हैंडल कर पाएगा। और उसके बाद ये और 8 लोगों का नाम लेता है जो कि काफी फेमस है, जैसे ट्रेजर सेस कॉलेज का जांग में, अपर 8th ग्रेड का फायर रेजोनेंस सेकंड चेंजिंग, टिकेट सेस कॉलेज का लू किंग मू अपर 8th ग्रेड वुड रेजोनेंस, ल्यूपिन सेस कॉलेज का एओफे लोअर 8th ग्रेड वुल्फ रेजोनेंस, लाइटनिंग वुल्फ रेजोनेंस। तो ऐसा ये नाम लेता है, आखिरी में रुकता है। वहां पर लिखा होता है एस्ट्रल सेस कॉलेज का यूलांग। पाइडोडो भी इसकी तरफ देखती कि हाँ यूलांग, फालतू की बकवास बंद करो। ये खुद हैरान था कि किसने मेरा नाम यहाँ चिपका दिया। और ये पेपर दिखाता है कि हाँ भाई इसमें लिखा हुआ है एस्ट्रल सेस कॉलेज का यूलांग, बट यूलांग तो सबसे कमजोर है। ये एक्सपर्ट की लिस्ट में कैसे आया? क्योंकि भाई यार सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन था, मतलब यूलांग मजाक तो नहीं कर रहा था। लीलू आगे बढ़ता है, एकदम शांति वाला, एकदम ऐसा बच्चों वाला एक्सप्रेशन देता और यूलांग के कंधे पर हाथ रखता है। डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यूलांग को थोड़ा अच्छा लगता है कि ये मेरा सही भाई है। फिलहाल बेल बजता है और सुखसेन अपना बोलती है चलो चलो अब प्रिपेयर करो, हो गया, कंपटीशन का टाइम हो रहा है। तो जितने भी देखो कॉलेज वाले रुके थे सबका अपना टावर था और टावर के बाहर में एक एनर्जी वॉर्टेक्स बनता है, वहां से आप अंदर एंटर कर सकते हो और अंदर में ही सबका स्पेस कनेक्टेड है। फिर आप एक अलग स्पेस में हो और वहां कंपटीशन आपका शुरू हो जाएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन था ना मिल ही चुका था। और ये जाने से पहले भी समझाती कि फर्स्ट राउंड क्योंकि तुम लोग ड्रैगन बोन की वेले में रहोगे तो वहां पे मिल के काम करना है, जितने लोगों को एलिमिनेट कर सको, अकेले हीरो नहीं बनना है। और चार्ज कौन लेगा हर एक ईयर से ये बता देती। लीलू है, जुक्सवान है, जियांग किंग है और गोंग शेंजुन, सभी अपना हाँ में सर हिलाते। अब लीलू के पास में एक व्हाइट गॉड, दूसरा एक कंपास था। व्हाइट गॉड जिसे आप एनिमा गॉड भी कहते हो, जिसमें आप वो एनिमा ड्यू इकट्ठा करोगे, जिसके दम पर अगर 99 बूंद है तो आप सर्वाइव कर पाओगे। तो फिलहाल ये लोग अंदर एंटर कर जाते। अब इनको ज़ेनफू, बाई मेंगमेंग और भी जो टीम के लोग थे वो फॉलो करते। होली ग्रेल मीट फाइनली शुरू हो चुका था। तो फिलहाल जैसे अंदर एंटर करते हैं ना, टेलीपोर्ट हो जाते हैं और लीलू जब दोबारा आंखें खोलता है तो एक पहाड़ी के ऊपर अपने को पाता। आसपास में घना जंगल था और देखता है इसके पास में ही बाई मेंगमेंग और ज़ेनफू थे। लीलू अपना कंपास निकालता और उसमें हर एक टीम का इन्फॉर्मेशन दिख रहा था। बाकी जो इसके मतलब कॉलेज के लोग आए थे एंटर किए थे वो थोड़े थोड़े दूरी पर थे। और ये जिस लोकेशन में आए थे यहाँ पर एनिमा जो ड्यू है ना वो उसकी बूंद ऐसा समझ लो, वो काफी डेंस है। इनको फायदा तो हो सकता है लेकिन यहाँ पर फिर सर्वाइव करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल ये जंगल आधा घंटा घूमते, लगभग 1 घंटा, लेकिन इन्हें कुछ मिलता नहीं। और इनकी पूरी टीम को मिल के भाई मतलब जो भी फर्स्ट ईयर के 99 उसकी बूंदे तो इकट्ठा करना है। अभी ये दूसरे राउंड मतलब इस कंपटीशन के दूसरे भाग ड्रैगन बोन आइलैंड में जा पाएंगे इनका स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। फिलहाल थोड़ी देर बाद इन्हें ये लीशा की टीम मिल जाती और फिर ये ढूंढना शुरू करते और एक नदी के आसपास पहुंचते जहां पर इन्हें एक कमल का फूल था ना, उसके पत्ते पर एक पेल गोल्ड कलर का लिक्विड मिलता। यही था एनिमा ड्यू। फिलहाल ये जो एनिमा गॉड था जिसमें रखना है ये बूंद को, एक बूंद रख लेते और अब एक बूंद इन्हें मिल चुका था। और लीलू फिर भी बोलता यार ऐसे काम नहीं होगा, नहीं तो फिर टाइम बीत जाएगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लीशा कहती मतलब बैटल्स। लीलू बोलता अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी टीम है यार, सब एक एक बूंद इकट्ठा कर रही हैं, अगर आप उन्हें हराओगे नहीं तो आप अपना जमा पूंजी नहीं बढ़ा सकते हो। ये लीशा भी सहमत थी और सहमत था या सहमत थी जो भी, हाँ मतलब था। और ये बोलता है ठीक है जैसा आप बोलो। सीक्विंग भी इनके साथ थी, वो हरे बालों वाली लड़की, और वो जानती थी कि लीलू कितना स्ट्रांग हो चुका है। इसने लीलू की तरक्की खुद देखी थी। जब लीलू पहली बार जिया किंगडम में आया था तो कितना मतलब वीक था और 1 साल के अंदर में इतना पावरफुल हो चुका था। इस दौरान इन्हें एक सिग्नल मिलता है, मैं जिसके बारे में बता, मतलब ये वार्निंग सिग्नल था। और ये स्क्वाड था क्विन ज़ुलू, लू किंगेरा और येन्यू का। और क्विन ज़ुलू प्रॉब्लम में है जबकि वो काफी स्ट्रांग है, मतलब सामने वाला भी ठीक ठाक अपोनेंट होगा। और फिलहाल ये लोग उस तरफ बढ़ जाते हैं और लीलू इन्फॉर्मेशन तुरंत ही बाकी लोगों को भी पास कर देता है, क्योंकि इसका जो कंपास था वो अलग था, क्योंकि ये लीडर है। तो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल चुका था कि क्विन ज़ुलू के पास आना है। तो फिलहाल स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट विदा लेता है।